अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो, नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रस्तुत प्रति गुरुवार सद्गुरु श्री स्वामी का चरित्र अखंडता से चल रहा है, जिस पर तत्वबोध रहस्य तथा लीला प्रसंग का वर्णन, जिसमें गुरु तत्व का रहस्य, गुरु तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार होते हुए सगुण साकार है, जिसमें ओतप्रोत एक ही तत्व चैतन्य आविष्कृत होता है। इस आविष्कृति का ही लीला प्रसंग सद्गुरु का चरित्र होता है। जिसमें हमने गत प्रबोधन में शिव शंभो के पशुपतिनाथ स्थान पर स्वामी का आगमन हुआ, वास्तव्य तथा लीला प्रसंग का वर्णन हमने किया था। जिसमें तिब्बत तथा चीन प्रदेश के कोई व्यक्ति, जिसने शिव शंभो के अद्वैत सिद्धांत पर आक्रमण करते हुए बौद्ध मत का मंडन किया था तथा पशुपतिनाथ स्थान पर शाक्त प्रयोग, वाम विद्या का प्रयोग बड़े प्रभाव से चला रहे थे, जिसके कारण स्वरूप वेद वेदांत का ज्ञान तत्व ज्ञान तथा भक्ति के तत्व पर अतीव आक्रमण हो रहे थे। बौद्ध मत, जिसमें समग्र जगत क्षणभंगुर, परिवर्तनशील, नाशवंत, इस प्रकार का सिद्धांत रखते हुए ईश्वर महेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। एक बाह्य दृष्टि शिव शंभो
के आविष्कृत जो पिंडी का दर्शन सगुण उपासना में भस्म धारण विधि, रुद्राभिषेक इत्यादि अर्चन प्रयोग शिव शंभो के पिंडी पर होता था, जिसमें बौद्ध मतो इस अर्चन पद्धति पर आक्षेप रखते हुए शिव शंभो के पिंड तथा अन्य मूर्तियों की तरफ केवल नाशवंत वस्तु का ही सिद्धांत रखा था। जगत की प्रत्येक वस्तु नाशवंत है, इस सिद्धांत को लेते हुए कोई तत्व शाश्वत नहीं है, इस प्रकार का वेद वेदांत अद्वैत सिद्धांत पर आक्रमण प्रस्तावित करने का कार्य बौद्ध मत के भिक्षुक कर रहे थे। जिसमें शून्यवाद की प्रस्तावना चीन प्रदेश, तिब्बत तथा पशुपतिनाथ के प्रदेश पर इस विचारधारा की प्रस्तावना करने का प्रयास चल रहा था। ऐसे स्थिति स्वामी ने समग्र भक्तों की श्रद्धा जागृत तथा ज्ञान की प्रस्तावना करने के प्रयोजन से मूल वेदांत सिद्धांत की प्रस्तावना की थी। जो कार्य आचार्य शंकर ने लगभग इस समय से 6 शतक पहले किया था, बौद्ध मत जिसमें निरीश्वरवाद है, जिसमें शून्यवाद है, जिसमें समग्र जगत अशाश्वत है, जिस सिद्धांत में ईश्वर का कोई स्थान नहीं, केवल जीव का स्वयं का ही अस्तित्व माना गया है। जीव तथा जगत दोनों क्षणभंगुर है, दोनों शून्यवत है। इस विचारधारा को आगे लेते हुए चारण मारण अन्य वाम विद्या का प्रयोग भी चल रहा था। स्वामी स्वयं परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप, स्वामी दिव्य मूर्ति ज्ञान की ओतप्रोत मूर्ति थी, चैतन्य का आविष्कार था, आनंद मूर्ति थी, कृपा प्रसाद समग्र भक्तों पर प्रदान करने के प्रयोजन से उस स्थान पर आए थे। ज्ञान विज्ञान की प्रस्तावना करने की अनिवार्यता प्रसिद्ध हुई थी। इसी के कारण बाबा
बड़ी सभा हुई जिसमें प्रस्तुत सिद्धांत पर चर्चा शुरू हुई। तत्पश्चात पूर्व पक्ष बौद्ध भिक्षु ने रखा था कि प्रत्येक मनुष्य नाशवंत है। तत्पश्चात शेष शून्य है। अस्तित्व के बारे में कोई सिद्धांत की प्रस्तावना नहीं थी। स्वामी स्वयं शांत प्रशांत स्थिति में बैठे थे। जब प्रश्न पूछा गया अस्तित्व के बारे में, तत्पश्चात दृश्य का समग्र अर्थ दृष्टा से होता है। दृष्टा जब स्वयं के दृष्टि के माध्यम से दृश्य को देखता है, तत्पश्चात दृश्य के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक कर्ता कार्य प्रस्तापित करता है, आविष्कार क्रिया का होता है। जगत ब्रह्मांड समग्र क्रिया प्रक्रिया का दर्शन है, जिसमें प्रत्येक क्रिया सुव्यवस्थित नियम से बद्ध तथा समय के साथ अपना कार्य नियोजन के साथ प्रस्तावित होता है। कारण प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया का कर्ता स्वयं परब्रह्म परमेश्वर है। कर्ता के अस्तित्व पे ही क्रिया होती है। यद्यपि कर्ता शून्यवत हो जाए तो क्रिया संभव है, तथा ब्रह्मांड में क्रिया प्रक्रिया अखंडता से चल रही है। अनादि अनंत काल से क्रिया अविरत चल रही है। कारण इस क्रिया प्रक्रिया के अधिष्ठान पर कर्ता सिद्ध है, जान जाओ। यद्यपि कर्ता शून्यवत होता, जगत का अस्तित्व ही असंभव होता, तथा जो बौद्ध भिक्षु स्वयं सिद्धांत प्रस्तावित करने का प्रयास कर रहे थे, उनका स्वयं का अस्तित्व शून्यवत यद्यपि होता, तो सिद्धांत प्रस्तावित करने का प्रयास कहां से होता। इस प्रकार से प्रत्येक क्रिया के अधिष्ठान कर्ता होता है। कर्ता का अस्तित्व ही क्रिया का प्रधान कारण है। इसके कारण नाशवंत बाह्य जगत केवल परिवर्तनशील है, किंतु अधिष्ठान स्वरूप पर जो तत्व है वो अखंड अविनाशी सच्चिदानंद घन स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर का ही आविष्कार है। तत्पश्चात भक्तों के सम्मुख स्वामी ने दिव्य दर्शन दिया था।
जो दर्शन पार्थ को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दिया था, जो विश्वरूप नामाकरण से सुप्रसिद्ध है, जहाँ अष्ट सिद्धि प्रस्तापित होती है, वहाँ अणिमा गरिमा भव्य से भव्य रूप का दर्शन होता है, सूक्ष्मात अति सूक्ष्म स्वरूप होता है। इस दिव्य दर्शन के कारण समग्र भक्तजन वेद वेदांत के सिद्धांत पर प्रखर श्रद्धा रखते हुए सनातन धर्म की प्रस्तावना हो गई थी। इस प्रसंग के पूर्व लगभग 4 शतक तक समग्र लोग बड़े संभ्रम में थे। बौद्ध मत का बड़ा बोलबाला चल रहा था। शून्यवाद प्रस्तापित करने का अत्यंतिक प्रयास हो रहा था। आचार्य शंकर के पश्चात सद्गुरु स्वामी ने इस सिद्धांत को पुनर्प्रस्तापित करते हुए वेद वेदांत अंतर्गत अद्वैत सिद्धांत को प्रसिद्ध किया तथा पशुपतिनाथ स्थान का महात्म्य विस्तार से विवेचन करते हुए पशुत्व प्राप्त किया हुआ प्रत्येक जीव जो स्वयं के विकार का पाश के कारण बंधन से बद्ध हुए जीव पशु की संज्ञा से जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करते हैं। किंतु पशुपतिनाथ स्थान पर यद्यपि साधक ने अपनी साधना प्रस्तापित की, तो पशु के पति समग्र जीव के कल्याण करने के प्रयोजन से उस स्थान पर स्थापित है। वे प्रत्येक जीव के भीतर जो पशुत्व है, जो पाश है, जो विकार का प्रभाव है, अज्ञान तथा भ्रम का प्रभाव है शेष, या जब भक्त श्रद्धालु पर बड़ी कृपा करते हैं, कृपा प्राप्त करने के लिए अनिवार्यता है केवल संवेदना की, अनिवार्यता है केवल तीव्र भक्ति, तीव्र प्रेम, तीव्र समर्पण भाव की, ना ही कोई ग्रंथ होगा, अनुष्ठान अथवा ना ही हठयोग का प्रयोग। आज तक इस स्थान पर बड़े कठिन, अति कठिन अनुष्ठान हो रहे थे, जिसके कारण देह को क्लेश दिया जाता था। किंतु जब स्वामी ने पशुपतिनाथ का रहस्य उद्घाटित करते हुए पशुत्व का बड़ी स्पष्टता से ज्ञान दिया था कि
पशुत्व पाश से होता है, पाश विकार का होता है, विकार भ्रम से निर्माण होते हैं, भ्रम माया से उद्भव होता है, माया ही जीव स्थिति है। किंतु यही जीव यद्यपि सद्गुरु के सम्मुख समग्र शरण भाव से प्रस्तुत होता है, तदपश्चात पशुपतिनाथ की कृपा दृष्टि से जीव का भ्रम नष्ट होता है। बाबा, जैसे ही भ्रम नष्ट हुआ, विकार नाश हो जाते हैं। पशु तो पाश के कारण होता है, पाश नष्ट होते हैं, पशुत्व क्षीण हो जाता है। पशुपतिनाथ के सम्मुख साधक अपने मुक्ति का पथ प्रशस्त कर लेता है। बाबा, इसी के कारण जो भक्त पशुपतिनाथ आएगा उसे किसी वाम विद्या का आश्रय लेने की कोई अनिवार्यता नहीं है। वाम विद्या का निषेध किया गया, जारण मारण प्रयोग का निषेध किया गया। शिव शंभो स्वयं मुक्त है, शिव शंभो स्वयं साम्य दृष्टि से जगत को देखते हैं। जहाँ सूर असुर आते हैं, जहाँ देव दानव आते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे ही उसे फल मिलेगा। शिव शंभु स्वयं न्याय बुद्धि तथा साम्य दृष्टि से ओतप्रोत होने के कारण इस स्थान पर प्रत्येक जीव को स्वयं का उद्धार करने का अवश्य अधिकारी है। किंतु अनिवार्यता है तीव्र श्रद्धा की, तीव्र समर्पण भाव की। ये रहस्य स्वामी ने समग्र भक्तों एक सप्ताह तक दिव्य प्रबोधन के माध्यम से प्रस्तावित किया। ऋषि के कारण समग्र बौद्ध जन उस स्थान से ब्रह्मदेश के स्थान पर प्रस्थान करते हुए चले गए। कारण प्रत्येक भक्त अब स्वयं सिद्ध हुआ था पशुपतिनाथ की सेवा के लिए। प्रत्येक भक्त ज्ञान से, श्रद्धा से, भक्ति से ओतप्रोत होते हुए बौद्ध मत के प्रभाव पर विवश होने की कोई स्थिति नहीं रही। जैसी धर्म की प्रस्तावना करने का कार्य सद्गुरु अविरत करते हैं, अविरत करते रहते हैं। आज तक यही कार्य चलता आ रहा है। दत्त प्रभु धर्म संस्थापनार्थाय अखंडता से कार्यरत है। धर्म जिसमें ज्ञान की धारणा है, जिसमें भ्रम का निराश है, जिसमें मुक्ति का पथ स्पष्ट हो जाता है, ऐसे धर्म की प्रस्तावना अखंडता से सद्गुरु अविरत करते हैं। इसी सूत्र को अध्ययन करते हुए पशुपतिनाथ के स्थान
स्वामी जी की लीला चलती रही। इस सूत्र को हम चिंतन करते हुए आने वाले गुरुवार स्वामी की लीला प्रकट करें। अभी हम स्थित होते हैं बाबा। स्थित होने के पूर्व हम भस्म तथा प्रसाद प्रदान करेंगे तथा यद्यपि हमारे भक्तों को कोई जिज्ञासा होगी, कोई प्रश्न होगी, वो अवश्य पूछिए, उसका समाधान हम प्रदान करेंगे। अभी हम